रही होती है। तभी गलती से जलेबी से रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। और श्रेया की माँ भी जलेबी को देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि उसका पति काम में ज्यादातर बिजी रहता है और वो बाहर जाके लौंडाबाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि मुझ जैसी सेकंड हैंड मारुति 800 की सवारी करना कोई पसंद नहीं करेगा। और जो करेंगे भी तो वो पुराने मैक्सी ट्रैक्टर जैसे होंगे जो मेरा मोटा पेट और मुझे इंडिया गेट बना देंगे। तुम इशारों को समझो और राज को राज रहने दो। फिर जलेबी कहती, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और फिर वहाँ से श्यामा हाउस आ जाती है, जहाँ मिस श्यामा जलेबी को बोलती है कि उसकी गर्दन में कल रात से दर्द हो रहा है, इसलिए तुम आज मसाज कर दो। जलेबी हामी भरते हुए उसका मसाज करने लगती है और देखते ही देखते वो जलेबी के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपने पपीतों को चेक करवाने लगती है कि अभी मेरे पपीते कच्चे हैं या पक गए। तब जलेबी मिस श्यामा के इरादे समझ जाती है। वो मुझे लेबर चार्ज देकर इंजीनियर का काम करवाना चाहती है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जलेबी को नर्स वाली सैलरी देना चाहती है लेकिन काम डॉक्टर वाला करवाना चाह रहा है। उससे मेरा क्या फायदा रही है। फिर क्या जलेबी बहाना मार के वहाँ से कल्टी मार देती है और तभी रास्ते में फिर से उसके फोन पर उसकी पति की कॉल आती है जो बताता है कि वो अब रूम पे आ गया है। जलेबी जब रूम पे पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका पति सच में रूम पर आ गया है, जिस वजह से वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो। तब वो बताता कि अगर वो यहाँ नहीं आता तो वो लोग उसे जान से मार देते और मेरा चेहरा भी तुम नहीं देख पाती। जलेबी और जलेबी की पति की शक्ल देखकर बस तुम ये अंदाजा लगा सकते हो जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाए, जैसे राजपाल को मियाँ खलीफा मिल जाए। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और जिसे देखकर हम जैसों का पिछवाड़ा जल जाए। यानी जलेबी के पति के मुंह पर फफूंद जमी हुई थी। जलेबी अपनी पति के मुंह से ये शब्द सुनकर इमोशनल हो जाती है और हमें जलाने के लिए अपने पति से चिपक जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर जलेबी का पति चिपकी हुई जलेबी को चपाती बना देता है। फिर अगली सुबह जलेबी अपने पति को चाय पिलाती है और कहती है कि आज पैसों का पूरा इंतजाम हो जाएगा। और इतना कहकर वो श्यामा हाउस में काम करने के लिए आ जाती है। जब वो पोछा लगा रही होती है तभी उसे मिस श्यामा मसाज करने के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर जलेबी खुश हो जाती है कि ये सही मौका है पैसा ऐंठने का और दौड़कर मसाज करने के लिए पहुंच जाती है और थूक लगाकर मसाज करने लगती है, यानी तेल लगा के मालिश करने लगती है। और मसाज करते करते मिस श्यामा को उत्तेजित करके आसमानों की सैर कराने लगती है। मिस श्यामा को अब बहुत ही मजा आ रहा था। तभी जलेबी बीच में अपना हाथ रोक देती है और उसके पपीतों को चेक करना बंद कर देती है। अब मिस श्यामा ने अपना आपा खो दिया था और वो ये चरम सुख पाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती। तभी वो जलेबी से पूछती है कि तू रुक क्यों गए। तब जलेबी अपने मन की बात कहने लगती है कि मैं तुम्हारी और भी अच्छे से मसाज कर दूंगी, लेकिन मेरी भी एक समस्या है। तब मिस श्यामा समझ जाती है कि जलेबी क्या कहना चाह रही है, इसलिए वो पहले से ही बोल देती है कि तू बस अच्छे से मुझे खुश कर दे, पैसे की चिंता तू मत कर। फिर क्या अब जलेबी के हाथ भी पूरी तरह खुल जाते हैं और धोती को फाड़ के रुमाल कर देती है। अपने हाथों से कमाल कर देती है। मिस श्यामा के पपीतों का बुरा हाल कर देती है। मिस श्यामा की गुजिया को पॉपकॉर्न बनाकर उसकी बदली हुई चाल कर देती है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर। श्यामा भी जलेबी से खुश होकर उसे माला माल कर देती है। तभी इसके बाद जलेबी कहती है कि आज के बाद हम काम पे नहीं आएंगे। तो मिस श्यामा कहती है कि अरे तुमने अभी तो स्टार्ट ही किया, इतनी भी जल्दी क्यों छोड़ रही हो काम को, और पैसे चाहिए तो और ले लो। तब जलेबी बताने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पति मुझे गाँव से लेने आया है, इसलिए अब हम गाँव चले जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिए। मैंने एक मेड को काम के लिए कर दिया है जो आपके घर की सफाई और आपकी पिलाई बहुत अच्छे से करेगी, क्योंकि उसका नाम भी जलेबी है। और इसके बाद जलेबी वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में फोन करके सबको बताने लगती है कि वो आज के बाद काम पे नहीं आएगी क्योंकि वो गांव जा रही है। हाँ, उसने एक मैड को काम के लिए कर दिया है। साथ में धीरज की भाभी को वो ये बात बता देती है कि आज के बाद वो काम पे नहीं आएगी और उसके साथ ही राज भी उसके साथ गाँव चला जाएगा। अब इसके बाद एंट्री होती है एक नई जलेबी बाई को जो देखने में बिल्कुल फ्रेश ताजा, बोले तो एकदम चकाचक माल है, जिनके मेकअप का खर्चा उनकी सैलरी से भी 10 गुना ज्यादा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भैया अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, इस वीडियो का मैंने पहला और तीसरा पार्ट ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आप लोगों की बहुत ज्यादा ही डिमांड थी तो मैंने इसका दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस वेब सीरीज का और भी अच्छे से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उल्लू ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसे दे सकते हैं, वरना फ्री में अगर देखना है तो भैया हम हाजिर हैं आपके। और आपको अगला एक्सप्लेनेशन किस वीडियो पे चाहिए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। कीप सपोर्ट and smiling.